नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग सभी परेशान हैं यूट्यूब पे मेरे कि आप जवाब नहीं देते। यूट्यूब पे हज़ारों कमेंट्स होते हैं, उसका जवाब देना, एक एक को टाइप करना बड़ा मुश्किल है, टाइम इतना नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे व्हाट्सएप पे पूछें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9996928517। रिपीट कर रहा हूँ 9996928517। इस पे आप क्वेश्चन पूछिए, मैं इस पे ज़रूर आपका जवाब दूंगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आपके सामने कल 3 बजे मतलब कि संडे 14 मार्च 2021 3 बजे लाइव आ रहा हूँ आपके सामने। मैं अपने जो बागीचा है या मेरा गार्डन है उसका लाइव दर्शन कराऊंगा और एक एक फ्लावर के नाम आपको बताऊंगा, ताकि आप सभी अवेयर हो सकें कि कौन सा फूल है, किसकी खूबसूरती ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन सा आपको लगाना है और कौन सा नहीं लगाना है। तो उम्मीद है आप लोग सब जुड़ेंगे कल मेरे साथ। सेशन जो है हमारा स्पेशल सेशन होने जा रहा है बल्बस प्लांट के ऊपर। जो हमारे समर के बल्बस प्लांट हैं जैसे कि रेड लिली है, रेन लिली है, फुटबॉल लिली है और रजनीगंधा या ट्यूब रोज़ है, उनके ऊपर हम करने जा रहे हैं, ताकि आने वाले या जो गर्मी आ रही है उसमें इनकी फ्लावरिंग अच्छी ले सके। उसको कैसे लगाना है, कहाँ से कट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बल्बस प्लांट ऑफ समर सीज़न के लिए देने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था टॉपिक आज के लिए, रेन लिली, रजनीगंधा या ट्यूब रोज़, रेड लिली और फुटबॉल लिली, ये चारों में बल्बस जो प्लांट है हमारे समर्स के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लगाना है ताकि आगे आने वाले टाइम की हम फ्लावरिंग बढ़िया ले सकें। तो ये देखिए रेन लिली है, इसके पत्ते पतले होते हैं इस तरह से, और ये जो ट्यूब रोज़ है इसका पत्ता थोड़ा उससे मोटा होता है, और जो रेड लिली है उसका इस तरह से पत्ता और मोटा होता है, चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है। और ये है हमारा फुटबॉल लिली, इसकी पहचान कर लें, इसके बल्ब के ऊपर डॉट्स आएंगे इस तरह से। क्लियर आ रहा है सभी को? यस और नो? यस सर। ओके। और जो रेड लिली होगी वो इस तरह से, देखिए इस तरह मिलेगा आपको। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये ट्यूब रोज़ को निकाल लेते हैं। ये ट्यूब रोज़ हमारा पिछले साल का लगा है। अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे तो इसमें क्या है कि थोड़ी फ्लावरिंग होगी, छोटी फ्लावरिंग होगी, स्टिक्स लंबी नहीं निकलेंगी, क्योंकि पिछली बार का न्यूट्रिशन इसका ख़त्म हो चुका है, ये डोरमेंसी में था। अब जो है इसको दोबारा से हमें लगाना है। तो इसका टाइम तो फिर भी थोड़ा सा है, अभी आपको आगे पीछे कर सकते हैं। बट जो रेड लिली है, रेड लिली को एज सुन एज पॉसिबल लगाइए, क्योंकि उसमें फ्लावरिंग होने वाली है। जिन्होंने नहीं छेड़ा है और फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है तो उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। इसको निकाल लेंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है थोड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ जो है इसके अंदर जम जाता है। अल्टीमेटली इसको हमें पूरा ही निकालना पड़ा ये मिट्टी समेत। अब इसको देखेंगे हम, ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारे ट्यूब रोज़ के बल्ब हैं। ट्यूब रोज़ हाइब्रिड है ये, जिसके फूल मोटे आते हैं और काफ़ी लंबी लंबी स्टिक्स आती हैं। तो अब इसमें देखिए कि जो ट्यूब रोज़ है ये, इसमें फ्लावरिंग आएगी आपकी। ये जो साइड्स में दिख रही हैं ये नए बल्ब बनेंगे, इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, फ्लावरिंग इसमें आएगी। जो ये हैवी दिखाई दे रहा है इसमें फ्लावरिंग आएगी आपकी। इसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन अच्छा देंगे आप तो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। मैं ये दिखा रहा हूँ जितने, ये मैं सिर्फ 4 बल्ब लेके आया था, उससे ये मल्टीप्लाई हुआ है इतना। ये एक गमला खाली किया मैंने, ऐसे ऐसे 5 गमले हैं मेरे पास। तो ये देखो, ये जो है ये पूरी फ्लावरिंग वाला बल्ब आपको मिलेगा। बहुत छोटा अगर कहीं से लेते भी हैं तो बहुत छोटा बल्ब अगर लेंगे तो उसमें इस बार फ्लावरिंग नहीं होगी आपकी, ये ध्यान देना है। इस तरह से इसको अलग कर लेंगे। ये देखिए अब एक के साथ कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं। आई होप कि दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए
तो इसको क्या करेंगे, हम इसके साथ नहीं रहने देंगे, इसको अलग करके इसको अलग लगा लेंगे। जैसे भी ये है फ्लावरिंग दे देगा, लेकिन ये छोटे बल्ब जो है हमारे, ये छोटे बल्ब फ्लावरिंग नहीं देंगे इस बार। तो इनको सेपरेट आउट करके अलग लगा देना है इस तरह से, ताकि इसके ऊपर से लोड कम हो जाए और ये नए बल्ब के रूप में फिर से डेवलप हो जाएंगी। अगली बार ये सारी फ्लावरिंग आपको दे देगा। तो इसमें से हम इसको निकाल देंगे। लगाने से पहले क्या रिन्यू करना है आप ये देख लीजिए। जो छोटे बल्ब इसके साथ के थे मदर के साथ, इसको हम अलग कर देंगे और सिर्फ इनको जो है हम अलग से लगाएंगे। अब सपोज़ करिए कि 10 इंची गमला है तो 2 से 3 लगा सकते हैं, 2 में ही पूरा भर देगा वो। और 8 इंची है जैसे इस तरह का, तो इसमें एक ही बहुत है, एक लगा देंगे आप 8 इंची का गमला। और ये जैसे इतना बड़ा है तो इतने बड़े को तो 10 इंची गमले में भी एक लगाएंगे तो भी बहुत हो जाएगा। फैल के देखेंगे पूरा गमला अगले साल आपका भरा पड़ा होगा और जितने छोटे बल्ब हैं वो सारे मैच्योर हो जाएंगे। तो इस तरह से तो ये हमारा जो ट्यूब रोज़ है वो हो गया। दूसरा है ये हमारा रेन लिली। ये देखो ये रेन लिली का बल्ब जो है कुछ इस तरह का छोटा बल्ब होगा। और रेन लिली का ये नहीं है कि आपको इसके साथ कंपैरिजन करना है कि रेन लिली का बल्ब इतना बड़ा होगा तो फ्लावर आएगा, नहीं। रेन लिली छोटा है तो ये बल्ब जो है बढ़िया साइज़ है, इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी। रेन लिली में तो छोटे में भी आ जाता है क्योंकि इसका साइज़ ही छोटा होता है ना, तो इसमें से फ्लावरिंग आपकी आ जाएगी। आप लोगों के सामने मैंने पिछली बार निकाला था, जो लोग पुराने जुड़े हुए हमारे साथ तो वो जानते होंगे। देखिए कितना एक के अंदर से निकलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह का बना हुआ है। अगर गमले में है या ज़मीन में है तो उसको आप निकाल के रिन्यू कर सकते हैं। अगर अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, नंबर ऑफ इसकी जो बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, फूल तो इसमें भी आ जाएगा लेकिन इतना फूल नहीं आएगा जितना हमें उम्मीद करते हैं हम। तो ये पूरी तरह से जड़ हो जाता है, ये निकलने में नहीं आता। ध्यान रहे कटे नहीं, कट गया तो ख़राब हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, हम इसको निकालेंगे नहीं, बाद में निकाल लेंगे। बस आपको जितना दिखाना है उतना ही निकाल लेते हैं। इतना सा हमने किया, अभी तो 50, 60, 70% पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये बल्ब हमारे निकल गए। इसमें ये सारे जो है ना फ्लावरिंग वाले हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपने एज इट इज लास्ट ईयर इसको गमले में ही रख दिया था जी। तो इस तरह से निकल गया। निकालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बढ़ोतरी होती है ना फूल के बाद, फिर पूरा साल इसको बढ़ने में लगता है। बरसातों में बढ़ता भी है ना, ये इंक्रीज मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमने इतना निकाला, इसके अंदर हमारे इतने बल्ब निकले हुए हैं। अब हमें एक गमले में 8 इंची का गमला लगाना है तो 2 से 3 बल्ब या मैक्सिमम 4 लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो ये फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर स्पेस हमारा कवर अप कर लेगा। तो ये हमने रेन लिली के बल्ब दिखाए आपको कि ये रेन लिली का बल्ब हो गया। अब अगली आती है हमारी रेड लिली, जो अभी रिसेंटली फ्लावर देने वाला है, बहुत जल्दी फ्लावर होगी इसमें। तो इसको भी हमें जैसे साल भर का है, ये पूरा जमा पड़ा है। तो ये तो गमला ही हमें तोड़ना पड़ेगा तभी निकलेगा, अदरवाइज निकलेगा नहीं। हमने तोड़ दिया और ये अब देखेंगे कि ये देखो, इसलिए निकाला जाता है इसको। आप लोग गौर से देखिए, फूल तो इसमें भी आ जाएगा लेकिन इसकी रूट बॉन्ड जो है इस तरह से हो गया है कि इसका कोई बढ़ने के चांस नहीं है। कहाँ जाएगा रूट इससे, मतलब ये निकलने किसी भी तरीके से निकलने में सक्षम नहीं था। इसको तो तोड़ना ही पड़ा क्योंकि इस तरह से जब बॉन्ड हो जाए तो कैसे निकलेगा देखो। तो हम इसको अब निकाल लेंगे। अब इसमें देखो बल्ब, देखो कि नीचे भी बल्ब था, इसको जगह नहीं मिल रही थी, ये इधर से प्रेस हो गया है। देखिए एक साइड गोल और इधर से जो है ना फ्लैट हो गया प्रेस हो करके। तो ये इस तरह से हमारे एमरेल्ड लिली है। हाँ, रेड लिली जिसको बोलते हैं, अप्रैल लिली। तो इस तरह से हमारा ये बल्ब निकल गया। ऐसे कितने ही गमले हैं जिसमें है। अब इसमें भी देखो मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए ये जो निकल रहा है, तो आपने जब ये लगाना है फ्लावरिंग ये देगा आपकी, ये सारी फ्लावरिंग दे देगा, इसमें से फ्लावरिंग नहीं आएगी।
इसको उठा के अलग लगा देना है। इस बार ही ग्रो कर जाएगा, मैच्योर होगा, अगली बार जो है ये पूरा बड़ा बल्ब बन जाएगा इसका, और अगली बार पूरी फ्लावरिंग ये देगा। तो इसको हमने अलग कर देना है इससे। और ये बल्ब हम लगाएंगे, आप एक गमले में 10 इंची का है तो 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। 2 ही बहुत है, 3 लगाएंगे तो फिर वही बड़ी जल्दी जो है इसको कवर अप कर लेगा। तो इस तरह के बल्ब हैं। देखो छोटे से गमले मैंने 8 इंची में से निकाला है इसको, और 8 इंची गमले में इतने बल्ब हैं। ये 5 हो गए, और ये देखिए छठा, ये 7 हो गए, और ये और हैं 2। मतलब एक 8 इंची गमले में ये 9 जो है हैवी साइज़ के बल्ब बन गए थे। देखिए फोटो ले तो शुरू में लगाए कितने थे आपने? लगाया तो 1-2 लगाया हो बल्ब है जी, 1 या 2। 8 इंची गमले में लगेगा नहीं, इससे ज़्यादा। मैं 3 तो उसके लिए बता रहा हूँ आपको कि 10 इंची का गमला हो तो 3 लगाइए या 2 लगाइए। ये देखो इतना सारा बल्ब जो है एक 8 इंची के गमले से निकल गया। आपके सामने निकाला मैंने, ये निकाल लिया आपने। एक बल्ब में एक ही फूल देता है? नहीं, एक बल्ब में कई बार बढ़िया न्यूट्रिशन दे दें तो जैसे ये है ना, तो 2 वो निकल जाएगा, इसमें से 2 गुच्छा निकलेगा, तो 2 में से 6 फूल हो सकते हैं। 3 भी निकलता है, जो हैवी काफ़ी हैवी होगा ना वो अपना बल्ब, तो उसमें से 3 भी निकल जाता है कई बार। ये देखो ये निकल रहा है, इसकी फ्लावरिंग होने को हो रही है। ये देखिए, ये गौर से देखें, ये फ्लावरिंग देखो ये निकल रही है इसकी। इसको एज इट इज़ लगा देंगे और ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। ये ज़्यादा नहीं, 15 दिन में इसमें फूल आ जाएगा। ओनली 15 डेज़, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए, क्योंकि ये देखो ये निकल गया है इसका। ये जो बड है, ये बड निकल रही है इसकी। मोटा सा निकलेगा तो पत्ता नहीं है, ये सेब वैसा ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में देखेंगे काफ़ी मोटा है, मीन्स बड्स आ रही हैं उसके अंदर। तो एक में से 2 से 3 गुच्छे निकल सकते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। अब मैंने आपको दिखा दिया कि फुटबॉल लिली कौन सा है, और हमारा ट्यूब रोज़ रजनीगंधा कौन सा है, रेन लिली कौन सा है, और रेड लिली कौन सा है। अब इसमें क्या बात होती है कि ये देखिए कि इस तरह का बल्ब हो, गौर से सुनने वाली बात है, पेपर पेन लेके नोट कर लें, लास्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे, अभी इन बिटवीन नहीं पूछेंगे। ये इस तरह की कंडीशन बल्ब की हो जाती है कई बार। हम क्या करते हैं, लेकर के आते हैं और ऐसे लगा देते हैं। ये बल्ब आपका ग्रो नहीं करेगा, ये बल्ब आपका ख़राब हो जाएगा। इसको अगर लाइव करना है, सर्वाइव कराना है, तो इसको करना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। गौर से देखें, ये चीज़ काटनी पड़ेगी। ये क्या है, इसका बॉन्ड हो गया। ये जो यहाँ से जर्मिनेशन होनी है वो जर्मिनेशन बॉन्ड कर दी, इसको हमें काट लेना है। ये देखिए, ये पोर्शन हमने काट के हटा दिया इसका। अब जो है इसका, अब जर्मिनेशन पॉइंट खुल गया इसका। जो ब्लॉकेज हो गई थी वो जर्मिनेशन पॉइंट हमारा ये खुल गया इसका। अब इस मदर बेबी प्लांट को इसको अलग कर देंगे, और अब इसको लगाएंगे तो यहाँ से जो रूटिंग है वो रूटिंग आपकी प्रॉपर आ जाएगी। अदरवाइज़ ये जब तक लगा रहेगा, बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि लगाया हो नहीं रहा है, कई सालों साल ऐसे कैसे रह गए। ये इसने बाउंडेशन कर दी, इसमें से रूट नहीं निकलेगा, ये ओल्ड हो चुका है। तो इसका ये नीचे का काटना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से काट करके शिफ्ट करेंगे, फटाफट इसमें से रूटिंग आएगा। 15-10 दिन के अंदर आप देखेंगे कि रूट ही रूट इसके अंदर से निकल के आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे आप प्याज अनियन में देखते हैं, अनियन को भी मैंने बताया कि पीछे से इस तरह से काट के लगाएंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा। तो ये एक चीज़ ये ख्याल रखनी है, लेकिन ये इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एज इट इज़ लगा लें तो भी चलेगा, और नहीं इसमें भी चाहते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसको एज इट इज़ आप ये देखो, ये इसको ख़त्म कर दो आप। ये जो नीचे से स्टॉपेज आ रही है, अब ये देखिए, ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं ये रूट पॉइंट्स हैं। यहाँ से ये देख रहे हैं ना, ये स्पॉट आ रहा है ब्राउनिश, ये रूट पॉइंट्स हैं। तो इसको कट कर देंगे तो अच्छा रूट पॉइंट बन गया, और वो बढ़िया रूट निकल के प्लांट जो है जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरह से करके आप लगा दें, और इसको गले नहीं, इसके लिए क्या करना है, आपने या तो एलोवेरा जेल लगा दें इसके ऊपर लगाने से पहले, या फिर कोई ट्राइकोडर्मा है या फिर साफ़ है उसके पानी में डिप करके तब लगा दें। तो हमारा जो फंगस लगने का खतरा होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ कट करते हैं तो उसमें ज़रूर ये ट्रीटमेंट करके लगाएं। तो एक इसका हो गया। अब इसी तरह से देखिए, ये मैं फुटबॉल लिली का दिखा रहा हूँ आपको। ये फुटबॉल लिली है, हल्दी, हाँ हल्दी भी लगा सकते हैं। ये फुटबॉल लिली है, इसका भी देखिए ये स्टॉपेज पॉइंट बन गया है। ये अगर इसको ऐसे लगाएंगे ये नहीं करेगा। आप चाहे इसको क्या करना है, एक को ऐसे लगा लेना और एक को कट करके लगा के देख लेना,
तो वो जो कट करके लगाया है वो फटाफट रूटिंग आ जाएगी और इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड हो गया है। इसको भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और ये देखिए ये काट दिया, इसमें भी ये स्पॉटेड जो दिखाई दे रहा है ये रूटिंग पॉइंट इसका ऑन हो गया। तो इस तरह से आपने कर लेना है। दूसरी बात इसका भी ये देखो, बेबी प्लांट जो है, बेबी प्लांट आपने निकाल देना है, ये भी बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई होता है। बेबी प्लांट को निकाल के इसको अलग लगा लें। अगले साल ये मैच्योर हो जाएगा, ये भी आपकी फ्लावरिंग करेगा। इस साल इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी, ओनली लीव्स आएंगे इसमें। तो ये फ्लावरिंग के लिए इस साल का ये है आपका जो मेन है। तो मेन में देखिए बेबी प्लांट एक और था, वो भी निकाल दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो फाउंडेशन है इसकी कट कर देंगे। ये फाउंडेशन कट हो गई। अब ये देखिए नीट, इसको लगाएंगे, फटाफट रूटिंग आएगी इसकी और ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, 15 दिन में बाहर आ जाएगा। इसका जो फ्लावरिंग टाइम है वो अभी नहीं है कि अभी एकदम से आ जाएगा 1-1.5 महीने में, ये मई के अंदर आएगा। मतलब कम से कम 2 महीने का टाइम लेगा, मई के अंदर इसकी फ्लावरिंग होगी फुटबॉल लिली की। तो इसको इसी तरह से हमें सबको कट कर लेना है ताकि ये समस्या ना हो। हल्दी लगा दें, साफ लगा दें या एलोवेरा जेल लगा लें, किसी तरह का कोई भी मिल जाए उसको लगा करके तभी करें। ये देखिए ये हमारा इसका भी है। इस तरह से देख लेंगे कि बाउंडेशन है तो ये नीचे से हम बाउंड को काट देंगे इसका, नहीं तो ये भी इसी तरह से पड़ा रहेगा, आपका जल्दी जर्मिनेट नहीं करेगा। और ये जो बेबी प्लांट इसके साथ ज़्यादा हैं, अगर ज़्यादा इसके साथ छोड़ देंगे तो इसकी फ्लावरिंग देने में दिक्कत हो जाएगी। रीज़न क्या होगा कि ये जो है ना, ये ग्रो करना शुरू कर देंगे तो इसका न्यूट्रिशन सारा ये लोग ले लेंगे। इसलिए इसको अलग करके आप अलग लगा सकते हैं, अलग हो जाएगा तो ठीक है। ज़्यादा इसको फ्री छोड़िए अगर फ्लावरिंग लेना है आपको। और ये पत्ते आपको इस तरह से यहाँ से कट कर देना है ताकि नया लीव्स निकलना शुरू हो जाए। अब मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ट्यूबरोज या रजनीगंधा है, इसके अंदर ये देखो कि ये कितना मोटा ये बन गया है। ये इसका रूट स्टॉपेज, ये देखिए ये दिखाई दे रहा ब्राउन, ये इसने इसका स्टॉप कर दिया रूट को। इसको हम ये कट कर देंगे, देखिए। अब इसको लगा लेना है। इसमें से देखिए कितने बेबी प्लांट आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन की कोई सीमा नहीं है। ये जितने दिख रहे हैं वाइट कलर के आपको, ये सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको कहीं और ऐसी जगह पर लगा दें जहाँ पे इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। और इसको फ्री अप कर देना है, हमें मेन रूट को फ्री अप कर देना है ताकि ये हमारी फ्लावरिंग के लिए फ्री हो जाए। ये रूट्स भी ट्रिम कर देंगे कुछ इसकी। बहुत ज़्यादा जो बेबी प्लांट छोटे हैं उनको नहीं निकालेंगे, उनको निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो लगना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ठीक है, थोड़ा सा रूट है इसमें, ये बेबी प्लांट हम इसके निकाल सकते हैं। लगाने से पहले इसका देख लेंगे थोड़ा सा हम गमले को। ये जो रूट्स वगैरह हैं, पिछले प्लांट लगे थे तो उसके हैं, इस तरह से हमने ये कर लिया। और इसके अंदर हम कुछ न्यूट्रिशन हम डाल देंगे, जैसे कि थोड़ा सा हमें नीम खली चाहिए तो हमने 1 मुट्ठी नीम खली इसमें मिला दी और इसको थोड़ा ऊपर नीचे किया। न्यूट्रिशन ऑलरेडी हमारा डाला हुआ है, जो लीफ कंपोस्ट हम डालते हैं। और उसको ये देखिए, कुछ नहीं करना है, ये जो जड़ वाला पोर्शन है वो नीचे जाना है। क्लीनिंग कर दी है हमने इसकी। अगर आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल या साफ में डिप करके लगाएं, अगर आपके यहाँ फंगस की ज़्यादा दिक्कत है तो। वैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में फंगस की इतनी दिक्कत नहीं रहती इन दिनों में। खासकर हमारे यहाँ फंगस की दिक्कत आती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने जो बारिशों के होते हैं, जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, तब फंगस को पनपने का ज़्यादा समय मिल जाता है, तो उस टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी अभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको नीम खली हमने डाल दिया इसके सेफ्टी के लिए, और बीच में से ऐसे खड़ा करेंगे। देखिए कितना ले जाना है नीचे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कितना नीचे रखना है। ये नहीं है कि बिल्कुल ही इसको ढक के और ऐसे मिट्टी तोप दिया, ऐसा नहीं करना है। इसका जो अपर पोर्शन है, जो ये चमक रहा है, ये बाहर होना चाहिए, और जो ये दिखाई दे रहा है कि ब्राउनिश है, वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। तो हमें ऐसे लगाना है कि ये इतना ही पोर्शन हमारा अंदर जाए। ये देखिए, तो ये क्या है कि बड़ी जल्दी ये सर्वाइव कर जाएगा। अब इतने बड़े हमारे 8 इंची गमले में एक ही बल्ब ये बहुत है, जल्दी से जल्दी 8 दिन में ये सर्वाइव करके बाहर निकल आएगा। तो ये तरीका लगाने का है। इसी तरह से हम सॉइल मिक्स क्या रखनी होगी? सॉइल मिक्स नॉर्मल सॉइल रखिए आप, जो 7:1 का रेशो मैंने बता रखा है। इसमें कोई खास सॉइल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बड़े हार्डी होते हैं प्लांट, इसमें इतना सॉइल मिक्स की कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। हाँ, बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी है
तो उसमें आप जो है ना राइस हस्क मिलाइए या उसको थोड़ा सा हल्का करें, क्योंकि मिट्टी हल्की रहेगी तो वो जल्दी जल्दी प्लांट जो है ग्रो करेगा आपका। तो ये देखिए इस तरह से खाद मिला हुआ है। अब दूसरा हम बल्ब उठाते हैं। ये है हमारा फुटबॉल लिली। हाँ, ये रजनीगंधा लगाया मैंने अभी। और ये फुटबॉल लिली। फुटबॉल लिली का भी हमें क्या करना है कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपका मिट्टी में नहीं दबना चाहिए। इसको ऐसे निकालना है, ऐसे रखा हमने और ये एज इट इज इस तरह से फिट कर दिया। मतलब ये पोर्शन जो है ऊपर का ऊपर दिखाई देना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से लगा लेंगे। अगर ज़्यादा मिट्टी है तो उसको निकाल लेंगे, ताकि हम पानी डालें तो ये ना हो कि फिर दोबारा से दब जाए उसके अंदर। तो इस तरह से रखना है हमें। मतलब ये सांस लेने के लिए जो ये एरिया है, मिट्टी लगा रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन सभी में डालना है? जी बिल्कुल न्यूट्रिशन डालना है। न्यूट्रिशन देखो ना मेरा, ये देखो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर। जो रेशो मैंने बताया 7:1 का रेशो, उसी रेशो में लगाना है आपने। तो ये हमारा फुटबॉल लिली का लग गया। अब ये गमला हमारा पुराना है, जैसे मतलब एक बार न्यूट्रिशन आवाज कट गई थी। न्यूट्रिशन तो डालना ही डालना है, मैं बता तो रहा हूँ न्यूट्रिशन डालना है। अब जैसे हमारा पिछले सीजन का गमला अभी जो सीजन था उसका लगा हुआ है, तो देखो ये रूट इस तरह का हो ना, तो गमले में से निकाल दीजिए। पूरा गमले की मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल में एक बार ही गमला आप चेंज करें। तो ये निकाल देना है रूट्स इसको, और ताकि ये नीचे की जो मिट्टी है आपकी बिल्कुल ये हल्की हो जाए। हल्की करके आप इसके बाद इसमें न्यूट्रिशन डालिए। आपके पास बर्मी कंपोस्ट है तो 8 इंची का गमला है, 2 से 3 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट डाल दें। 1 मुट्ठी देखिए नीम खली है हमारी, ये नीम खली हमने डाल दी। इसको मिला देंगे। मेरा जो है लीफ कंपोस्ट मिला हुआ है ऑलरेडी। स्टोन डस्ट ऑलरेडी है। मैं बताता हूँ कि साल में एक ही बार आप स्टोन डस्ट डालिए। स्टोन डस्ट भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो स्टोन डस्ट भी आप एक बार डालना है साल में। और स्टोन डस्ट फिर से एक बार ही देख ले, वही होगा। देखो 1 मिनट में मंगा रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको। सर स्टोन डस्ट अगर चल जाए, स्टोन डस्ट अगर ज़्यादा चल जाए, अंदर ही रखा होगा थैला कोई, देखो बड़ा। नहीं तो नहीं है, रहने दो। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? बाद में थोड़ी देर में। तो अगर अधिक चल जाए तो नुकसान करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। लास्ट में पूछिए। स्टोन डस्ट नुकसान नहीं करेगा, इसीलिए मैं बताता हूँ। नहीं तो चूने का पानी जब डाल देते हैं तो वो सॉइल अल्कली हो जाती है, अल्टीमेटली सॉइल बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ रख दो इसको। गमला ले आओ एक तो, और वो ले आओ, क्या नाम उसका, एक जो खाद का डब्बा है ना, इस पर पर्चा भी नहीं लगाया तुमको। नहीं लगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। गमला दे दो एक। ये भी स्कूल जाना था, ये भी स्कूल जाना है। कितना टाइम? 9:50 हो गए हैं, 10 बजे पहुँचना होगा। तो ये देखिए, ये है हमारा रेड लिली। रेड लिली में भी देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, ये देखो ये इसके अंदर से बर्ड्स निकल रही हैं। तो इसको हम एज इट इज़, ये देखिए जैसे हमने उसको लगाया, सेम ऐसे ही इसको ऊपर वाला पोर्शन बस इतना रखना है कि ये सर्वाइव कर सके। और इस तरह से हमने ये लगा दिया। तो ये तीनों चीज़ें हमारे लग गई। अब रेन लिली की बात आती है। रेन लिली का क्या करना है आपने, जो ये हमारा दिख रहा है, ये पत्ते दिख रहे हैं, इसको आपने कट कर देना ऊपर से। ये देखिए इस तरह से कट करके लगाना है, लटक लटक नहीं करना है। अपने आप ही दूसरा पत्ता इसका निकल आएगा। ये देखिए यहाँ से कट कर देना है, तब लगाना है। छोटा नहीं है, ले आओ रखो।
न्यूट्रिशन हमारा डला हुआ है। नहीं डला हो तो आपको क्या करना है, अगर वर्मी कंपोस्ट है तो 3 से 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालिए। अगर लीफ कंपोस्ट डालते हैं तो 2 से 3 मुट्ठी ही लीफ कंपोस्ट बहुत है। 1 मुट्ठी नीम खली डालेंगे जो एंटी फंगल का काम हमारा करेगा इसमें, और इस तरह से मिक्सिंग कर देंगे खाद डालने के बाद। और फिर ये बल्ब हम लगाने चले हैं इसका रेन लिली का। तो रेन लिली का 10 इंची गमला है, रेन लिली का 10 इंची गमला है। तो हमने देखो एक बल्ब लगाया, इसको भी एज इट इज़ दिखाई देना चाहिए आपको ऊपर, थोड़ा थोड़ा सा 2-2 इंची के गैप में। ये हमने ये लगा दिया और तीसरा हमने ऐसे ये लगा दिया। अब ये हमने 4 बल्ब इसके लगा दिए। यही पूरा कर जाएगा। ज़्यादा आपके पास बल्ब हो तो 5 भी लगा सकते हैं आप, 6 भी लगा सकते हैं, उसी हिसाब से फ्लावरिंग आपकी हो जाएगी। तो हमने ये यहाँ पे 6 बल्ब लगा दिए हैं इसमें, और ये छोड़ दिया। पानी डाल देंगे। पानी रोज़ नहीं डालना है, पानी 1 हफ्ते में डालना है इसमें, हफ्ते में या 4 दिन में, जैसे गर्मी अब बढ़ रही है उस हिसाब से आपको डालना है। तो ये इस तरह से लगाना है। और क्या सावधानियां बरतनी है मैंने बता दिया कि पीछे का पोर्शन कट करके लगाना, जिस किसी ने भी लगाना है। अगर इस तरह का सिचुएशन दिखे तो उसको बिल्कुल कट कर देना है, नहीं तो ऐसे लगाएंगे आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये ध्यान दे करके लगाना है आपने। और इसके बाद जब पत्ता फूट जाए इसमें तो लिक्विड न्यूट्रिशन डाल दें। लिक्विड न्यूट्रिशन जो है मंथ में 1 बार ही डालें, बहुत है।